बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हम पास्ट पेपर हल कर रहे हैं। ये सिलसिले का कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आखिरी लेक्चर होगा। इसमें 4 क्वेश्चन हैं। 2019 में 3 क्वेश्चन आए हैं और एक 2020 का क्वेश्चन है। लेट्स सी। इसमें आप देखें, सेल्स दी हुई हैं, हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये भी दिया हुआ है, लेकिन फिनिशिंग गुड्स की इन्वेंट्री नहीं दी हुई और मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर ये नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट लेबर का टू थर्ड ये लिखा, ये हमें देना है FOH, यानी हमें FOH भी दिया हुआ है। फिर है जी हमारे पास इनकम टैक्स, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं मटेरियल की और वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है। और हमें ये बताया है कि 70% मटेरियल जो है यूज ड्यूरिंग द ईयर इज़ इक्वल टू 70% ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जो हमें किताबों में सवाल हैं ज़्यादातर, उसमें उन्होंने ये कन्वर्जन रेट की रेशो से या इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ उन्होंने आसानी कर दी है हमारे लिए कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है, उसका 70% हमने देना। लेट्स सी। सबसे पहले तो मटेरियल जो है, मटेरियल यूज जो है वो है 70% ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या है, 3,24,000। 3,24,000 का 70% वो ये आ गया, ये हमने वहाँ से लिया। उसमें एंडिंग इन्वेंट्री इसमें जमा करेंगे तो अवेलेबल फॉर यूज़, और अवेलेबल फॉर यूज़ में से ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे तो हमारी परचेजेज निकल आएंगी, ठीक है। लेबर हमें एब्सोल्यूट फिगर दी हुई है, यानी 1,15,200 ये हमें दिया हुआ है, और इसका 2/3 इसको 2 से ज़रब देंगे, 3 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास FOH आ गया। तो ये कास्ट जो है, जो हमने नई ऐड की है ड्यूरिंग द ईयर, वो है 4,18,800 रुपया। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का हमें दिया हुआ है, टोटल इन प्रोसेस इतनी अमाउंट में रहा, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गई। अब यह है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास है, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे पास है, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है ये भी हमारे पास है। तो इसमें से हम, यानी ये B में से C निकालेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ना, B में से C ये निकालते हैं, यानी अवेलेबल में से ये निकालते हैं तो ये बनता है, तो इसमें से ये निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जमा करते हैं तो ये बनता है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक B माइनस A, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालेंगे तो ओपनिंग निकलेगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से सोल्ड जो है वो अवेलेबल में से निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो हमारी टोटल कास्ट जो है वो हमें ये तो दी हुई थी, ठीक है। ये जो है सेल में से हमने माइनस की, तो ये हमारा बन गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेल जो है वो हमने पीछे दी हुई थी, मैंने जिक्र किया है कहीं किसी लेक्चर में कि अगर हमसे इनकम स्टेटमेंट मांगी जाए तो फिर हमने सेल ऊपर यहाँ शो करनी है, और अगर वैसे कैलकुलेशन जैसे हमने उस लेक्चर में देखा कि कैलकुलेशन कोई चाहिए तो हम नीचे भी ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे यहाँ सेल लिख के तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, ये 7.5% ऑफ सेल्स है, ये 2.5% ऑफ सेल्स है, तो ये इसमें से निकलेगा, तो ये हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया। उसमें से टैक्स निकलेगा तो ये नेट इनकम निकल आए, ठीक है। तो हमसे यही कुछ उन्होंने मांगा था, प्रिपेयर कंप्लीट इनकम स्टेट फ्रॉम द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन अबव। ये भी वही सवाल है जो ये सवाल है 2019 में, ये सीता गीता वाली बात है, ये ट्विन सवाल हैं, एक ही सवाल है, उसको 2 दफ़ा उन्होंने पूछा है। फिगर्स अलबत्ता चेंज कर दिए हैं, जो हमने पिछला सवाल किया है
100% सेम सवाल है। इसमें उसमें ये 70% है, इसमें 75% है, उसमें ये 7% है, इसमें 10% है, उसमें ये 2.5% है, इसमें 3% है। ठीक है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बाकी हर चीज़ जो है वो हमें सिमिलरली दी हुई है, सिर्फ फिगर्स चेंज हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं। तो अगेन हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4 लाख, तो उसका 75% 3 लाख। 3 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा, और उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस करेंगे तो परचेजेज निकल आएंगे। ठीक है। इसमें एक गलती भी आई है, मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। आप अगर क्वेश्चन में गौर करें तो ये 4,80,000 दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये गलती हुई है। तो हम मतलब मक्खी पे मक्खी नहीं मारेंगे, हमने इसको 48,000 पे, वो हो सकता है पेपर में उन्होंने करेक्शन करवा दी हो। तो ये लेबर जो है वो हमें दी हुई थी, और FOH जो है वो 50% ऑफ दी लेबर है। तो ये हमारा ओवरऑल कास्ट ऑफ गुड्स जो हमने कास्ट जो है ऐड की है इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड वो आ गई। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टोटल इन प्रोसेस ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है। इतनी चीज़ें हमने ड्यूरिंग द पीरियड महीना है या साल है उसमें हमने ऐड की हैं प्रोसेस में। ये पहले से प्रोसेस में पड़ी हुई थी, तो टोटल प्रोसेस में कितनी हो गई 5,10,000 की। ये अब भी वहाँ पड़ी हुई हैं, तो अब कितनी आउट हो गई हैं, ये उसमें से आउट हो गई हैं, ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। अब इतनी चीज़ें पहले से फिनिश भी हमारे पास मौजूद थी, तो अब हमारे पास टोटल कितनी फिनिश गुड्स हो गई, इतनी, और इतनी जो है हमारे पास क्लोजिंग में अब भी पड़ी हुई हैं, तो आउट कितनी हो गई जो सेल कर दी वो ये अमाउंट है। अब यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक है कि ये सेल जो है ये हमें दी हुई है, ये दिया हुआ है, इसमें से जब हम इसमें से ये निकालेंगे, बी में से सी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा, और बी में से ए निकालेंगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक निकल आएगा। ठीक है। आई होप कि आपको इसकी साइंस भी समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा होगा, और बात भी समझ आ रही होगी। ये वही फार्मूला है, ये वही चीज़ है जो हमने पहले दिन आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे समझाई है कि ये फार्मूला जो है इसको आप याद कर लें तो आपका सवाल हल होता रहेगा। अच्छा जी, सेलिंग एक्सपेंस 10%, 3% कैलकुलेट किए, ये बन गए। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इनकम टैक्स निकाला तो हमारे पास नेट इनकम। तो ये 2 सवाल बिल्कुल सेम थे, हमने वो हल कर दिए। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें हमें चीज़ें दी हुई हैं, मटेरियल्स वर्क इन प्रोसेस इंडिविजुअली दिया हुआ है। जब ये देते हैं तो हम ये वर्क इन प्रोसेस की अलग से लेबर के लिए अलग ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मेट, के पहले भी हमने सवाल हल किया हुआ है इस टाइप का। तो आप अगर कॉन्सेप्ट पे जोर देंगे तो सवाल एक ही फॉर्मेट के होते हैं, उनमें फ़िगर कोई भी आ जाए तो आप नाम चेंज हो जाएं, उसमें परसेंटेज चेंज हो जाए, तो फॉर्मेट तो सेम है ना, आपको आना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया है, डायरेक्ट लेबर ये भी एप्लीकेशन के साथ हमें उन्होंने दी हुई है पर आवर। ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट। ठीक है। ये अप्लाइड रेट दिए हुए हैं, और ये जो है डायरेक्ट लेबर के रेट हैं। तो ये FOH यहाँ से आ जाएगा। मटेरियल जो है यूज्ड वो हमें टोटल फिगर दी हुई है, और ये प्रोसेस की फिगर्स दी हुई हैं। तो डाटा हमारे पास एनफ है। तो हमसे मांगा है प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ, कैलकुलेट यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड FOH फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जून कार्ड, assuming that 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई, उन्होंने हमें यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड दे दिए हैं, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और जो कास्ट आएगी हमारी उसको हम उस पर 12,000 से तकसीम करते जाएंगे।
अब हमने मटेरियल जो यूज़ किया, जो इशू किया है, वो ये किया। यहाँ बाय चांस हमारे पास मटेरियल यूज्ड और मटेरियल इशू एक जैसे हैं फिगर, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू दीज स्टॉक डिफरेंस। हाउएवर हम जब कहते हैं मटेरियल यूज तो हम ये फिगर लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली, क्योंकि ये तो वर्क इन प्रोसेस में है। ये जब बात कर रहा है तो वर्क इन प्रोसेस से पहले की बात कर रहा है कि हमने मटेरियल कितना यूज़ कर लिया, उसकी इन्वेंट्री दे रहा है ना। तो परचेजेस डिटरमिन करनी है तो उसके शुरू के लिए हमें ये फ़िगर दे रहा है। वैसे तो यहाँ से भी ये फ़िगर आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कुछ और फिगर आएगी। अब ये 5,95,000 आप ये फ़र्ज़ करें जो हमें सवाल में दिया हुआ है वो है, ठीक है। उसमें से हमने एंडिंग स्टॉक ऐड किया तो ये अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया, और अवेलेबल फॉर यूज़ में से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया तो ये हमारे पास परचेजेज आ गई, ये हमारे पास नहीं दी हुई। और इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया तो इन प्रोसेस जो इशू टोटल हुआ मटेरियल वो ये था। अभी मटेरियल जो इन प्रोसेस है वो इतने का है, तो जो मटेरियल आउट हो गया एज अ फिनिश गुड वो इतने का है। इसको 12,000 पे तकसीम करेंगे तो पर यूनिट कास्ट भी हमारी आ जाएगी। आगे देख लें जी, लेबर हमें ये ओपनिंग दिया हुआ है और ये हमने ऐड किया ड्यूरिंग द मंथ, ये हमें उन्होंने दिए हुए हैं। ये टोटल इन प्रोसेस रहा, उसमें से हमने एंडिंग स्टॉक निकाल दिया, ये अभी भी प्रोसेस में है। और ये अब आप ये देखें कि ये जो है ये वाली फ़िगर इस फिगर से बड़ी है। क्यों बड़ी है? इसका और इसका डिफरेंस जो है वो इसमें ऐड हो गया कि इसमें से इतने पैसे जो हैं यहाँ आ गए हैं, ठीक है। बाकी के इतने ये तो बराबर बराबर कर दें ना, 37,600 यहाँ, 37,600 यहाँ। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। अगर ये ज़्यादा हो तो वो ये जो है कम हो जाएगा इससे, वो जो हैं वो कह लें कि ओपनिंग में एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े रह जाएंगे और कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ कंफ्यूज नहीं होना। ये ओपनिंग स्टॉक है, उसमें हमने ये फ़र्ज़ करें 10 रुपये का था और यहाँ जो है हमने 100 रुपये का ये इस्तेमाल किया, तो 105 ये 105 समझ लें, और ये जो है ये 5 समझ लें, सॉरी ये 10 का है और ये 100 का है तो ये 110 हो गया, और ये 5 समझ लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 105। परचेज़ की है 100 की, यूज़ हो गया 105 का, तो 5 कहाँ से यूज़ हो गया? 5 इसमें से यूज़ हो गया, ठीक है। 100 की परचेज़, 5 जो ओपनिंग स्टॉक में से यूज़ हो गया और 5 ओपनिंग स्टॉक में से बचा है वो पड़ा हुआ है। तो ये कंसेप्ट होता है, ये इतना ही, ये पूरा चैप्टर जो है वो इतने साइंस पर डिपेंड करता है। इस कंसेप्ट को आपने समझना है बार बार। तो इसकी खैर लेबर की हमारे पास टोटल कास्ट निकल आई है और 12,000 रुपये तकसीम करने से यूनिट कास्ट भी निकल आएगी। यही सिलसिला जो है वो FOH के लिए है। FOH हमें ये दिया हुआ है, लेबर के साथ हमें आवर्स दिए हुए हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के और रेट दिया हुआ है, उससे हमने ये FOH निकाल लिया जो हमने ऐड किया। तो एंडिंग स्टॉक जो है वो भी हमें दिया हुआ है, तो ये जो है यूज्ड ड्यूरिंग दी मंथ हो गया। तो इसको भी 12,000 पे हम तकसीम करेंगे तो ये हमारा पर यूनिट कास्ट निकला। और इन तीनों को जमा किया तो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकल आई। ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड का दिया हुआ है, अवेलेबल फॉर सेल हो गया, एंडिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास निकल आई। तो मेनली ये था कि ये हमने स्टेटमेंट तैयार करनी थी और पर यूनिट कास्ट टोटल और लेबर FOH और मटेरियल की पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करनी थी। तो तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। यूनिट हमें ये उन्होंने खुद ही दिए हुए थे, हमें यहाँ से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लें जी, आखिरी क्वेश्चन रह गया इस लेक्चर का और इस टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई मसला हो इन सवालों में से या किसी और सवाल में से, या मेरे सवाल में कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे, बाकी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, फिनिश गुड्स डिक्रीज्ड बाय
वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाई, रॉ मटेरियल इंक्रीज बाई। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग का जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझा रहा था, वो यहाँ उन्होंने नेट करके दे दिया कि ये इंक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया। यानी ओपनिंग डिक्रीज़ बाई का मतलब क्या है, फिनिश गुड्स डिक्रीज्ड बाई। इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा था, अब क्लोजिंग स्टॉक इतने अमाउंट से कम है, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाई का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था, इतनी अमाउंट से कम है। रॉ मटेरियल इंक्रीज बाई कि रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में कम था, अब 24,400 ज़्यादा है। अगर 20,000 था तो 44,000 हो गया, ठीक है। ये अगर 80,000 था तो अब 40,000 रह गया। ये अगर लाख था तो अब 40,000 रह गया। तो ये स्टॉक की मतलब साइंस है, इसको समझ लें तो सवाल सारा हल हो जाएगा, इसको कैसे यूज़ करना। रॉ मटेरियल परचेज्ड है, परचेज रिटर्न्स हैं, परचेज डिस्काउंट है, ट्रांसपोर्टेशन इन है, ये सब परचेज से रिलेटेड हैं। डायरेक्ट लेबर कास्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो सिंपल क्वेश्चन इट इज़, एक पेज का क्वेश्चन है। ये देखें, परचेजेस हैं, उसमें से फ्रेट इन इसमें ऐड हो जाएगा। परचेज रिटर्न्स माइनस हैं, ये जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है माइनस, ये भी लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो डिस्काउंट्स हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। तो नेट परचेजेज हैं इतनी अमाउंट की। अब ये जो है वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है मटेरियल से रिलेटेड, वो उन्होंने कहा है कि इंक्रीज़ हो गई है इन प्रीवियस ईयर्स इन्वेंट्री। इसका मतलब है परचेजेज में से ओपनिंग अगर 20,000 थी तो अब 44,000 है। कहाँ से आया 44,000? 24,400 जो है वो कहाँ से आया है, वो इस परचेज में से आया है। इस पर इतने की परचेज हुई, इतने इस्तेमाल हो गए। 20,000 की फ़र्ज़ करें पहले पड़ी हुई थी तो 24,000 और उसमें ऐड हो गए, तो 44,000 की हमारे पास पड़ी हुई है और 4,42,000 जो है, फ़र्ज़ करें ओपनिंग इन्वेंट्री ज़ीरो थी, ओपनिंग इन्वेंट्री ज़ीरो थी। जहाँ ये डिक्रीज़ इंक्रीज़ का सवाल आए, आपने सिंपल ये सोचना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज़ीरो है, तो अब जो ये इंक्रीज़ हुआ है तो ये हमने माइनस कर दिया है इसमें से कि कहाँ से आया, ये इसमें से ओपनिंग ज़ीरो है, हमने ये इसमें से माइनस करना है कि ये इंक्रीज़ हो गया, अब इतने की पड़ी हुई है। तो हमारे पास था ही अवेलेबल फॉर यूज़ दिस, ओपनिंग तो ज़ीरो थी जैसे मैंने अज्यूम किया आपके लिए, ओपनिंग ज़ीरो थी। अब हमने इंक्रीज़ जो है वो क्या करनी है, कहाँ से आई है, वो इसमें से ही निकली है। तो ये जो है मटेरियल इशू टू द प्रोसेस ये निकल आया, ठीक है। लेबर FOH ये हमें सवाल में दी हुई है। तो कास्ट इशू टू द प्रोसेस वो क्या है, 9 लाख, इजीली कैलकुलेट हो गई, ठीक है। इन तीनों को जमा किया, ये बन गई। अब ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है, ठीक है, ये डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 40,000 की, अब जहाँ डिक्रीज़ हो तो दूसरी साइड को हमने एंडिंग इन्वेंट्री को ज़ीरो कर लेना। हमने समझा कि जी 40,000 की पहले पड़ी हुई थी तो अब ज़ीरो हो गई है एंडिंग इन्वेंट्री, तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो 40,000 की जो पहले पड़ी हुई थी वो इस कास्ट में ऐड हो गई है और टोटल फिनिश होकर जो बाहर निकला है वो 9,40,000 का निकला है। अब ये है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या परचेजेज आप कह लें, ये नई चीज़ें हैं हमारे पास 9,40,000 की, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी पहले हमारे पास जो फिनिश गुड्स पड़ी हुई थी वो अगर लाख की थी तो अब रह गई हैं वो 40,000 की, या हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो है वो जो स्टॉक पड़ा हुआ था 60,000 का वो अब ज़ीरो हो गया, तो वो कहाँ गया, वो इसमें ऐड हो गया 9,40,000 में। 60,000 पहले से था पड़ा हुआ, तो हमने जो चीज़ें बेची उनकी टोटल वैल्यू क्या थी, ये थी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमसे उन्होंने यही मांगा, कास्ट इशू टू द प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। ये जो डिक्रीज़ इंक्रीज़ का कंसेप्ट है, इस पे एक क्वेश्चन पीछे भी गुजर चुका है, आप वो भी देख लें। इस क्वेश्चन को भी रिपीट करके सुन लें
तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा हटके है और समझने में थोड़ा दिक्कत पेश आती है तुलबा को। तो फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो हम उसको फिर समझा देंगे, हमसे रब्ता करें। शुक्रिया।